भ्रष्टाचार से आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर कुछ कहने जा रहे हैं। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों के यही बाकी निशान होंगे। परम आदरणीय सभापति महोदय, गुरुजनों, आगंतुक सज्जनों एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज 26 जनवरी के इस पावन पुण्य अवसर पर कुछ कहने और कुछ सुनने का अवसर पाकर मैं फूले नहीं समा रही हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज वो दिन है जिस दिन के लिए भगत सिंह फांसी के तख्ते पर झूल गए। आज वो दिन है जिस दिन के लिए अनगिनत माताओं और बहनों की सिंदूरे पोंछ डाली गई। आज वो दिन है जिस दिन के लिए अनेकों देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतने सारे कुर्बानियों के बाद हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ। मेरे प्यारे साथियों, हम भी स्वाधीन हैं और यह सीना तान कर हम इसी दिन कांप आए थे। हमें इसी दिन लगा था कि सोने की बनी धरती नीलम की आसमान है, चांदी की बनी नदियाँ पवन गंध से भरा है। अतः आज शुभ अवसर स्वर्ण दिवस पर फूले नहीं समाते हम। क्या रखा है इस दिवस में जो हर्षोल्लास मनाते हम। मेरे प्यारे साथियों, आज़ादी ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई। हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत माँ के लाडले कवि लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लेटाए गए, तो कभी काला पानी में एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में लाशें बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई आज़ादी। मेरे प्यारे साथियों, ये 26 जनवरी है ना, ये 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब भगत राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने आलफेड पार्क में आखिरी गोले अपने मस्तिष्क में उतार ली थी। ये 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों की जेम्स फोर्ड की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस कर तोड़ डाला था। मेरे प्यारे साथियों, आज़ादी ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई। ये 26 जनवरी उस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के बलिदान पर मिली है, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ाई लड़ा था। अतः मैं तो उनके लिए यही कहूँगी कि चलती तेगी की धार देख, वह 7 समंदर पार गई थी, स्तब्ध फिरंगी देख देख उस बूढ़े की तलवार ने। मैं बाबू वीर कुंवर जी के लिए एक लाइन और बोलूँगी। भारत वीर विहीन क्या कब सहता दुराचार है, दो जवाबी पत्थर से यही कुंवर की शान है। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद हजारों देशभक्तों ने इस रोती, कलपती, सिसकती, कराहती और छटपटाती भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की भेड़िया को काटने के लिए निकल पड़े, और साथ ही में यह नारा लगाते हुए कि बाजुओं में बू रहेगी तब तलक ईमान की, तब तिलंदन तब चलेगी तेज हिंदुस्तान की। इतना ही नहीं, सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद हजारों कुर्बानियों और बलिदान के बाद हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और उसी दिन अंग्रेज हमारा देश छोड़ भाग गए 7 समंदर पार ब्रिटेन। मेरे प्यारे साथियों, हमारा हृदय आज की राजनीति को देखकर फट पड़ता है। बेरोजगारी और महंगाई तो चरम सीमा को पार कर ही चुकी है। आज के हमारे सत्ता हथियाए हुए नेताजी लोग जाति धर्म के नाम पर समाज को कई टुकड़ों में खंडित करते हैं। अतः मैं तो इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं छोटे से शब्दों में इस पर यही कहूँगी कि जिस डाल पे उल्लू बैठा हो, खुशबू की तारीफ कौन करे, जिस बाग कमाल
स्वागत कौन करे। मेरे प्यारे साथियों, ये 26 जनवरी 30 जनवरी के बाद नसीब हुई है, जब बापू ने हे राम कहकर हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था। आपकी आंखें भीग रही है ना, तो रोकिए अपनी आंखों को और बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलके बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, जो लौट के घर ना आए उनकी याद में गाएंगे। वतन पे मरने वालों का वतन पे गान होता है, यह ज्ञात है हमको कि एक दिन मरना है हम सबको। मरे जो राष्ट्र पर वही आदमी भगवान होता है। अतः मैं अंत में तो यही कहूंगी कि जिन वीरों के रक्तपात से आज हम स्वाधीन हैं, उस रक्तपात को याद कर भारत हमारा जय हिंद है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की